नमस्कार दोस्तों, मैग्नीट्यूड सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग 22 मई 2020 की न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट में आप देख लीजिए, 4 न्यूज़ को हम एनालाइज करेंगे। सबसे पहला है एम्फन सुपर साइक्लोन के बारे में, फिर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और बाद में 2 एडिटोरियल द हिंदू के। रिस्पेक्टिवली पेज नंबर लिखा हुआ है कि द हिंदू के कौन से पेज नंबर से इस आर्टिकल्स को उठाया गया है। शुरुआत करते हैं पहले न्यूज़ से, जो कि पेज नंबर 1 से हमने उठाया द हिंदू के न्यूज़पेपर से। टाइटल इसका है अम्फान किल 72 इन वेस्ट बंगाल ब्रिंग्स लाइफ टू अ हॉल्ट। तो न्यूज़ में एग्जैक्टली क्या है कि सुपर साइक्लोन अम्फान के बारे में बताया गया कि किस तरह से ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के कोस्टल एरियाज़ के अंदर लैंडफॉल कर चुका है। प्रीलिम्स के अंदर ज्योग्राफी के अंदर ये आता है और मेंस में जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड के सब्जेक्ट्स में आएगा और जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट में। आगे हम डिटेल में देखते हैं की पॉइंट्स के बारे में। तो डेथ टोल्स की बात करते हैं। सुपर साइक्लोन की वजह से वेस्ट बंगाल में 72 लोग मारे गए और 8 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये डेथ रिपोर्ट की गई, जिसके अंदर साउथ 24 परगन्स डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा डेथ रिकॉर्ड की गई, जो कि है 18, और नॉर्थ 24 परगन्स के अंदर 17। हावड़ा, हुगली, पूर्वा, मेदिनीपुर और नडिया के अंदर भी लोग मारे गए हैं। मरने की वजह है कि पेड़ का गिरना, इलेक्ट्रोक्यूशन और जो पुराने घर थे उसका गिरना, तो उस सब की वजह से मौत हुई है। काकद्वीप, नामखाना जो साउथ 24 परगन्स के अंदर है, और दूसरा मिनाका और हिंगलगंज जो नॉर्थ 24 परगन्स के अंदर है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए इस साइक्लोन की वजह से, जो सागर आइलैंड के अंदर लैंडफॉल हुआ था। कई सारे कच्चा हाउस जो है वो डैमेज हुए इस 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, और जो लार्ज पार्ट है सुंदरबंस पुलिस डिस्ट्रिक्ट का, उसको भी असर हुआ है लंबी लहर की वजह से, जो कि 4 से 5 मीटर की ऊंचाई पर आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वेस्ट बंगाल और ओडिशा में ब्यौरा किया है हालात की जानकारी लेने के लिए। अराउंड 45 लाख पीपल जो है वो अफेक्टेड हुए 89 ब्लॉक्स के अंदर ओडिशा में, जिसमें बालासोर, भद्रक, जगत सिंहपुर और केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। 30 लाख पावर कंज्यूमर्स जो है उस पर अफेक्ट हुआ है। चीफ सेक्रेटरी ने बोला है कि 2,400,000 पीपल जो है उनको इवैक्यूएट किया गया है और उनको 3,228 साइक्लोन शेल्टर के अंदर और दूसरे बिल्डिंगों के अंदर हिफाजत में रखा है, और जितने भी फिशरमैन थे उनको भी वापस लेकर आए गए हैं सी से, जो वो लोग फंसे हुए थे वहाँ पर। जो ज़्यादा डिटेल है अम्फन सुपर साइक्लोन को लेकर, वो हमने 19 डेट के अंदर उसके वीडियो के अंदर डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है, और उसके अलावा बेसिक ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में भी हमने वहाँ पे बताया हुआ है, जैसे कि क्या कंडीशन है साइक्लोन बनने के लिए, फॉर्मेशन कैसे होता है, टाइप्स क्या है, आई क्या होता है, आई वॉल क्या होता है। तो इस तरह की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। आई बटन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करते हैं इस आर्टिकल से, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन को लेकर या अम्फन सुपर साइक्लोन को लेकर बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर एमसीक्यू के रूप में। मेंस के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह से आप डिजास्टर मैनेजमेंट करेंगे, क्या प्रिकॉशनरी मेजर लेंगे, कहाँ पर गलतियाँ थी, करंट कंडीशन क्या है, उसमें क्या कमियाँ थी, आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं जो इस आर्टिकल से आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 10 से लिया है द हिंदू से। न्यूज़ है पर्सन विद डिसेबिलिटी वो बैडली अफेक्टेड हुए हैं लॉकडाउन की वजह से। प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स के अंदर कवर होता है, मेंस में जीएस पेपर 2 सोशल इशू के अंदर ये जाएगा। कंटेक्स्ट देखते हैं कि ये किस तरह से न्यूज़ आया है। तो नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसका नाम है स्टेटस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन इंडिया ड्यूरिंग द कोविड-19 क्राइसिस। इस रिपोर्ट के अंदर पूरा का पूरा पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के साथ इंटरव्यू किया है और उनकी हालात का जो पूरा का पूरा ब्यौरा है किया हुआ है। रिपोर्ट की डिटेल देखते हैं। तो जो रिपोर्ट है वो 19 डिसेबिलिटी सेक्टर के लीडर्स के रिस्पांस के ऊपर से बनाए हुए अलग अलग राज्यों से। रिपोर्ट में बताया गया कि जो असेंशियल सर्विसेज की डिलीवरी है डोर स्टेप वाली, गवर्नमेंट हेल्पलाइन है और फाइनेंशियल असिस्टेंस जो सरकार से दिया हुआ है वो काफ़ी लिमिटेड गया है, और ये सबसे बड़ी की प्रॉब्लम्स है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को लेकर। ये जो पूरा रिपोर्ट है उसको पूरा कंप्राइज किया गया है
1067 पर्सनस का इंटरव्यू लेकर, जिसमें 73% मेल थे, 27% फीमेल थी। इसमें बताया गया कि जो 73% है इन टोटल में से, उनको सीवियरली उन्होंने चैलेंज फेस किया लॉकडाउन की वजह से। और 201 पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के साथ इंटरव्यू किया था, जो सब सैंपल लिया हुआ था उन लोगों का पूरे इंडिया में से। और इन 201 में से ये पता चला कि जो 67% के लोग थे उनको डोर स्टेप डिलीवरी नहीं मिली है एसेंशियल आइटम्स की, और सिर्फ 22% जो कंफर्म केस थे उनको एसेंशियल सर्विसेज का डिलीवरी मिला है। 48% लोगों को कोई सरकारी हेल्पलाइन का एक्सेस नहीं मिला। 63% लोगों को फाइनेंशियल मदद भी नहीं मिली पर्सन विद डिसेबिलिटी को, जो कि वित्त मंत्री ने अनाउंस किया था अपने रिलीफ पैकेज में 20 लाख करोड़ रुपीस के अंदर से। तो रिकमेंडेशन भी दिए इस सर्वे के अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर। तो हम देखते हैं। तो ये रिपोर्ट बोलता है कि जो सरकार की गाइडलाइन ऑलरेडी जो बनाई थी सरकार ने, तो सरकार को उसको सही से इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, और फाइनेंशियल सपोर्ट भी सिक्योर करना चाहिए था जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है अपने कंट्री के अंदर, सभी को। जो कई सारे चैलेंजेस है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को लेकर ड्यूरिंग द लॉकडाउन, उन सबको एड्रेस किया जा सकता था अगर सरकार अपनी डायरेक्टिव्स को ही जो खुद ने बनाई थी उसको सही से फॉलो करते। तो रिपोर्ट ने ये भी बताया कि इसके अलावा, लॉकडाउन के अलावा जो दूसरे सिमिलर इश्यूज थे उसको भी एड्रेस किया जा सकता था कॉम्प्रिहेंसिव डिसेबिलिटी इंक्लूसिव गाइडलाइंस की मदद से। अगर ये गाइडलाइन को सही से यूनिफॉर्मली पूरे देश के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता, तो ये गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट के ही डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ने बनाया था। इस गाइडलाइन के अंदर क्या बातें की गई है कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है उनको एसेंशियल फूड का एक्सेस, वाटर, मेडिसिन जितना हो सके उतने हद तक मिले, ठीक है। डिलीवरी हो उनका जहाँ पर वो रह रहे हैं, उनके रेसिडेंट एड्रेस पर भी, और जहाँ पर वो ये इन लोगों को क्वारंटाइन किया हुआ है वहाँ पर भी। इसी के जैसा एक रिपोर्ट था दूसरा NCPEDP का। इस रिपोर्ट में बोला गया है कि जो केरला, तमिलनाडु, नागालैंड और आसाम जैसे स्टेट्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है डिसेबिलिटीज़ के लोगों को। कंक्लूजन के तौर पर देखते हैं तो ये एब्सोल्यूट एसेंशियल है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्पेशल अटेंशन पे करे हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी के नीड के ऊपर। अरमान अली जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है NCPEDP के, उन्होंने बोला कि सरकार को इंक्लूसिव रिस्पॉन्स एंड मिटिगेशन के ऊपर अच्छा सिक्योर करना चाहिए पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लोगों को, ना ही सिर्फ प्रेजेंट क्राइसिस में, लेकिन जो सब्सिक्वेंट अदर नॉर्मल डे ऑफ द डे टू डे लाइफ है उस पर भी इन पर काम करना चाहिए। क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरह से आएंगे। तो सर्वे के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, किसने बनाया, क्या क्या बातें ध्यान में रखी डेटास के हिसाब से, किसने कंडक्ट किया है, तो ये प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। मेंस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि लॉकडाउन की वजह से पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो इस रिपोर्ट का आप सहारा ले सकते हैं, अपने इस एनालिसिस का सहारा आप अपने आंसर के अंदर ले सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 6 से ये एडिटोरियल है द हिंदू का। प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स में आएगा, मेंस के अंदर GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन में आएगा। कीपिंग द पेस टाइटल है। कंटेक्स्ट देखते हैं तो ये चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर के ऊपर टेंशन है उसके बारे में बात कर रहा है। अभी 4 इंसिडेंट हुए थे LAC के ऊपर पिछले एक हफ्ते के अंदर ही, जिसकी वजह से इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है हाईएस्ट नंबर ऑफ टेंशन्स अभी फील किया जा रहा है सिंस द डोकलाम स्टैंड ऑफ जो 2017 में हुआ था। बैकग्राउंड की बात करते हैं तो 2017 के बाद पिछले 3 साल के अंदर दोनों तरफ से काफ़ी अच्छा काम किया गया था वहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एग्री किया था कि जो हमारे डिफरेंसेस है वो डिस्प्यूट में तकदीर नहीं होंगे हमारे बॉर्डर्स के ऊपर, और काफ़ी बाकायदा अच्छे से काम भी किया था। और साथ में ये भी क्लियर मैसेज भेजा गया था दोनों तरफ के मिलिट्रीज़ को कि जो भी डिटेल प्रोटोकॉल्स हैं ऑलरेडी मौजूद उसको फॉलो करना है, जो हमने 2005 और 13 के अंदर बनाए थे। ये जो प्रोटोकॉल्स है वो रेगुलेट करता है ट्रूप्स की एक्टिविटी को इस कंटेस्टेड जोन के अंदर, जो दोनों ही तरफ के बीच में आ रहा है, जो अनडिफाइंड LAC के पास में है, यानी कि अभी डिफाइंड नहीं है कि वो किसका है। अभी मैटर क्या हुआ तो वो देख लेते हैं हम लोग। 19 मई को चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री ने इंडियन आर्मी को एक्यूज किया कि ये लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं LAC को क्रॉस करके उस एरिया को हड़पने के लिए। फिर उसके अलावा जो स्टैंड ऑफ है लद्दाख के अंदर ये दिखाई दे पड़ रहा है,
बिकॉज जो इंडिया कंस्ट्रक्शन कर रहा है उस बाउंड्री के आसपास, तो चाइना के ट्रूप्स उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। पिछले साल इंडिया ने दरबुक श्योक दौलत बेग ओडली, ये जो रोड का काम है वो ख़त्म किया था, जिसको हम डीबीओ बोलते हैं। ये लेह को काराकोरम पास से कनेक्ट करता है। इंडिया लैंडिंग स्ट्रिप्स को भी वहाँ पे मेंटेन कर रहा है डीबीओ के ऊपर, जो 16,000 फीट के ऊपर मौजूद है। ब्रॉडर कंटेक्स्ट में बात करें, जो टेंशन है आज का वो एलएसी के पास जो डायनेमिक चेंज हो रहा है उसके चलते हो रहा है। इंडिया अपने रोड्स को अपग्रेड कर रही है चाइना के बॉर्डर के आसपास, जो चाइना ने पहले से ही उस टेरेन को और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया था और एंजॉय कर रहा है। चाइना लगातार इंडिया को बोल रहा है कि इंडिया का कोई राइट नहीं है वहाँ पर एक्टिविटी करने के लिए, जो चाइना ऑलरेडी कर चुका है। बट इंडिया को पता है कि किस तरह से काम करना है, कंस्ट्रक्शन वगैरह वहाँ पर करना है। और ये जो इंसिडेंट है वो अंडरलाइंड इसलिए कि जो न्यू एलएसी की सिचुएशन है, मौजूदा स्थिति जो है वो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म के ऊपर जो रेन्यूड स्ट्रेस यानी कि जो मौजूदा जो टेंशन है उसके चलते हुए भी यहाँ पर न्यू एलएसी सिचुएशन बन रही है। दोनों तरफ से आर्मी का जो हमला एक दूसरे के ऊपर छोटा मोटा, जिसको हम प्रॉक्सी वॉर बोलते हैं, वो चल रहा है। रिकमेंडेशन देख लेते हैं इस एडिटोरियल के थ्रू ऑथर ने क्या रिकमेंडेशन दिया है। ऑथर कहता है कि जो इमीडिएट प्रायोरिटी है दोनों तरफ से वो ये है कि एग्जिस्टिंग चैनल को यूज़ करे और स्टेप बैक कर ले, यानी कि शांति का माहौल करे। फ्लैग मीटिंग होनी चाहिए ब्रिगेड कमांडर्स के बीच में, ताकि एक इस मामले को ब्रेक किया जाए। इंडिया और चाइना को करंट सिचुएशन की अपॉर्चुनिटी उठानी चाहिए, जो कि टेंशन है एलओसी के ऊपर, एलएसी के ऊपर, और एलएसी को क्लैरिफाई करना चाहिए। चाइना ने इसको रेजिस्ट किया, बोलता है कि ये डिस्ट्रैक्शन है बाउंड्री नेगोशिएशन को लेकर, बट रादर देन किसी लाइन के ऊपर एग्री होने की बजाय दोनों को सिंपली एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए, एक दूसरे के क्लेम को अंडरस्टैंड करना चाहिए और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आना चाहिए, ताकि रेगुलेट कर सके वहाँ की एक्टिविटी को, उस एरिया की एक्टिविटीज़ को। तो बातचीत करके मामला सुलटाना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशन ऑथर कह रहा है, और शांति बनाए रखनी चाहिए। जो एलएसी है उसको भी क्लैरिफाई करना चाहिए और एक फ्रेश इम्पेटस देना चाहिए, और जो स्टॉल्ड बाउंड्री टॉक्स है उसको भी ख़त्म करना चाहिए दोनों के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मदद से। पोस्चरिंग के बियॉन्ड अगर हम लोग जाए तो दोनों तरफ के कंट्रीज़ को फाइनल सेटलमेंट देना चाहिए, जो अल्टीमेटली बताएगा कि एलएसी का उपयोग कौन करेगा, ठीक है, बिकॉज ये एक माइनर एडजस्टमेंट के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। कंक्लूजन के तौर पर सिर्फ सेटलमेंट ही इस शेडो बॉक्स जो चल रहा है, शेडो बॉक्सिंग एलएसी के ऊपर, वो ख़त्म कर सकता है। और दोनों देश जो कि इस ग्लोबल पैंडेमिक में भी फंसे हुए हैं, तो अभी ये समय है कि इस मामले को सेटल करें, डिस्ट्रैक्ट ना करें, और एक प्रोटेक्टेड जो डिस्प्यूट है उसको ख़त्म किया जाए और साथ में मिलजुल कर क्लैरिफिकेशन किया जाए। क्वेश्चंस की बात करते हैं तो मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के अंदर, और मेंस के अंदर इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे कि डोकलाम का इश्यू हमने 2017 के अंदर, अगर आपको पता हो तो आप देख सकते हैं 2017 के न्यूज़ आर्टिकल्स को गूगल करके। फिर इंडिया का क्या स्टैंड है इस मौजूदा बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, मैटर क्या है, और हम लोग आगे वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं। इंडिया की जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए, या तो मिलिट्रिकल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, वो जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है पेज नंबर 6 से, द हिंदू से एडिटोरियल है, नाम है उसका अ डबल डिजास्टर, जो बात कर रहा है साइक्लोन और कोविड-19 दोनों की। प्रीलिम्स में ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स के अंदर ये कवर कर रहा है। मेंस के अंदर जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड उसमें आएगा, और जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, दोनों के ही कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्टिकल के कंटेक्स्ट की बात करते हैं तो इस आर्टिकल के अंदर ऑथर ने बात किया डबल डिजास्टर को लेकर, यानी कि किस तरह से कोविड-19 और एम्फन सुपर साइक्लोन जो है वो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा पर हावी पड़ रहा है। मौजूदा इशू की बात करते हैं तो भारी तबाही और डेथ जो है वो साइक्लोन अम्फान वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के अंदर अभी अपना तांडव दिखा रहा है, और कई सारे जो ईस्टर्न कोस्टल स्टेट है वहाँ पर भी भारी और जो स्टॉर्म सीजन है अभी दिखाई दे रहा है।
जैसे कि हमने फर्स्ट आर्टिकल में देखा 72 लोग मारे गए बंगाल के अंदर, और नॉर्मल लाइफ जो है वो भी पैरालाइज हुई है इन कोलकाता, और रूरल एरियाज जो भी इन दोनों के स्टेट्स के अंदर है वहाँ पर भी असर हुआ है। जो अम्फान है वो टेरिबल डिज़ास्टर है, और रिलायबल फोरकास्ट होने के बावजूद भी जो 16 मई से दिया जा रहा है, बट प्रिपरेशन जो मूव है नेशनल एंड स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड और फोर्स का, इन सब के होने के बावजूद भी फोरकास्ट और ये NDRF SDRF के होने के बावजूद भी जो इम्पैक्ट है वो कैटेस्ट्रॉफिक दिखा है, यानी कि घातक दिखा है। इस टाइम भी कोई डिफरेंट यहाँ पर दिखा नहीं है। सेंटर और जो स्टेट्स जो अफेक्टेड है उसकी सरकार, और उसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है वहाँ पर भी हैवी रेनफॉल दिखा है। तो अब दोनों सरकार की, केंद्र और राज्य सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोगों की मदद की जाए इस सीवियर लॉकडाउन के चलते जो ऑलरेडी फंसे हुए हैं, तो साइक्लोन के चलते भी उनकी मदद किया जा सके। आगे बात करते हैं अब जो इंडिया का साइक्लोन वार्निंग सिस्टम है वो काफ़ी एडवांस है, काफ़ी क्लियर कट वार्निंग्स और जो भी फोरकास्टिंग है वो दे रहा है ताकि लोगों की जान बचा सके। लेकिन जो प्रिकेरियस लाइफ है, मिलियन लोगों की असर हुई है सिटीजन्स की इस साइक्लोन की वजह से, काफ़ी एक सीवियर शॉक दिखाई दे पड़ा है। एडिशनल चैलेंज ये है कि जो थाउजेंड्स ऑफ लोग ऑलरेडी फंसे हुए थे, या तो मुसीबत में थे या तो अब क्या नाम है कि लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कोविड-19 को लेकर। अब कोविड-19 में सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे हो रहा है कि साइक्लोन से बचने के लिए इनको क्राउडेड शेल्टर्स के अंदर रखा जा रहा है। तो इस पेंडेमिक के चलते कंटिन्यूस थ्रेट हो रहा है कि इनको कोरोना ना हो जाए, एक क्राउडिंग एरिया में रह रहा है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का काम नहीं हो रहा है। और कोविड-19 के लॉकडाउन के चलते ही जो दूर स्टेट्स के अंदर लोग काम कर रहे थे वो भी ओडिशा और बंगाल के गाँव के अंदर वापस आ गए हैं। जिस तरह से इकोनॉमी पैरालाइज हुआ है कोविड-19 को लेकर, तो वो भी इस स्टॉर्म की चपेट में आ गए, वो भी इस प्रॉब्लम के अंदर आ गए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस साइक्लोन के प्रॉब्लम में आ गए। एक तो ऑलरेडी कोविड से प्रॉब्लम से बचने के लिए वो अपने घर आए, और यहाँ पर साइक्लोन की तकलीफ इनको जूझ रही है। क्या क्या स्टेप सरकार ने लिए अब तक? तो जो ईस्ट कोस्ट के जो स्टेट्स हैं उन्होंने कोड ऑफ प्रैक्टिस को अपनाया है स्टॉर्म को कम करने के लिए, उसके असर कम करने के लिए जो कैटेगरी 3 के अंदर डाला गया है, जैसे कि इवैक्यूएशन का काम किया गया, पावर बैकअप का अरेंजमेंट किया गया है, लोगों को वार्निंग किया गया है कि वो कोस्टल एरिया से दूर रहे। इन सब के अलावा स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स को डेजिग्नेट किया है ताकि साइक्लोन के शेल्टर बना सके लोगों को बचाने के लिए, और एक हफ्ते का कुक्ड फूड उनको पहुँचे उतना प्रोविज़न या तो एक जो भी है प्रिपरेशन करके रखा है, और साथ में मेडिकल सप्लाई का भी ध्यान में रखते हुए। इन सब के बावजूद भी कई सारे लोगों की जान गई है, डैमेज हुआ है लाइवलीहुड को, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट है हमेशा की तरह। अब कोविड-19 के चक्कर में हाइजीनिक प्रैक्टिस पर भी इनको ध्यान देना पड़ेगा सरकार को, और मेडिकल असिस्टेंट्स को भी मॉनिटर करना पड़ेगा, और वायरस के टेस्टिंग पर भी ध्यान देना पड़ेगा हाई प्रायोरिटी के ऊपर लेकर। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने सेंटर को स्ट्रॉन्ग अपील किया है मदद करने के लिए, बिकॉज जो स्टेट है अभी डबल जियोपर्डाई में फंसा हुआ है, पेंडेमिक और साइक्लोन दोनों को लेकर। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को 1000 करोड़ का डोनेशन दिया है अपने इस डिजास्टर फंड के अंदर। दूसरी तरफ कोलकाता एयरपोर्ट ने भी काफ़ी अच्छे से काम किया है, जैसे कि जो साइक्लोन में स्टक लोग हैं उनको बचाया है। इन सब के अलावा एसेंशियल आइटम्स की मूवमेंट भी फैसिलिटेट की है, और एडिशनल जो NDRF की टीम है उनको भी डिस्पैच करके अलग अलग जगह पर जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर पहुँचाया है। अब चैलेंज क्या है इन सब के अंदर? चैलेंज ये है कि जो प्री फैब्रिकेटेड फैसिलिटी है वो सेफ शेल्टर का आउटलाइंग एरिया के अंदर कैसे पहुंचाया जाए, जैसे कि सुंदरबन एरिया है, और किस तरह से ऑफ द शेल्फ सॉल्यूशन यूज़ किया जा सके, जैसे कि सोलर पावर को कैसे यूज़ किया जा सके ताकि कम्युनिटीज़ को मोबिलाइज किया जाए। कंक्लूजन के तौर पर यहाँ पर देखते हैं
कि क्या ऑथर ने बताया इस एडिटोरियल के अंदर, कि जो वायरस के अगेंस्ट में हमारा बैटल है वो सूनर और लेटर हम लोग बच नहीं पाए हैं, अभी वो चल ही रहा है। इंडिया को अपनी रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज़ को मजबूत करना पड़ेगा उस साइक्लोन के लिए जो कभी ख़त्म नहीं होता कोस्ट लाइन के ऊपर, वो कोई भी 1-2 साल के अंदर आता रहता है। तो इस चीज़ के लिए एटलीस्ट हमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रीलिम्स के अंदर ट्रॉपिकल साइक्लोन के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, कोविड-19 को लेकर क्वेश्चन आ सकते हैं, और मेंस के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट आप किस तरह से करेंगे, करंट कंडीशन क्या है और वे फॉरवर्ड, सिमिलर टू द जो हमने न्यूज़ एनालिसिस पहला वाला इस वीडियो के अंदर किया है, सिमिलर क्वेश्चंस यहाँ पर भी आ सकता है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो, सजेशन हो तो कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको इम्प्रूव करेंगे, प्लस आपके डाउट्स को सॉल्व भी करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच।